Hello kids, welcome back to our amazing YouTube channel Changer Classes. Today is the third day of our classes in this amazing series in which we will learn how to speak English, how to write English and how to learn English. Today we will learn about parts of speech. What we will learn about parts of speech means हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। यहाँ पर शब्दों को, वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है जिन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड जैसे जो सेंटेंस होते हैं इनको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया है जिसे कहते हैं टाइप काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है इसमें होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब आते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसमें शब्दों को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है जिन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन। फर्स्ट वन इज व्हाट? इट इज नाउन, यानी पहला जो है वो नाउन है। तो कहा गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, यानी जो स्पीच होते हैं, शब्द भेद होते हैं, कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। नाउन की स्पेलिंग क्या होती है? NOUN। देखिए, हर चीज को, हर जो भी है बताया जाए, हर एक हर वर्ड को, हर लेटर्स को अच्छे से आप याद कर ली। देखिए, इस सीरीज में बताई जाने वाली हर शब्दों को, हर टॉपिक्स को आप अच्छे से स्पेलिंग सहित, उसका हिंदी सहित अच्छे से याद करते चलिए ताकि आपको दोबारा इंग्लिश में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो देखिए, जैसे होता है नाउन, NOUN, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा, ये सब क्या चीजें हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम भी आगे पढ़ेंगे। अभी हमें केवल ये क्या समझ के चलना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी स्पीच के पार्ट्स हैं, इनको कुल 8 भागों में बांटा गया है। पहला है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विशेषण। चौथा है वर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है संबंध सूचक। अगला है कंजक्शन, इसका मतलब होता है संयोजक। अगला है इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो कुल 8 प्रकार है, मीन्स देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन की स्पेलिंग बात करके क्या होता है? NOUN। क्या होता है? NOUN, इसका मतलब होता है संज्ञा। प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या होता है? PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। एंड थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है? ADJECTIV, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। एंड फोर्थ वन इज, यानी चौथा जो है हमारा, वो क्या है? वर्ब। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? VERB, वर्ब मतलब होता है क्रिया। एंड सिक्स्थ एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्या? क्रिया विशेषण। एंड सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? प्रीपोजिशन बोलते हैं हिंदी में संबंध सूचक। स्पेलिंग क्या है इसकी? PREPOSITION, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक। अगला क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन की स्पेलिंग क्या है? CONJUNCTION, कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन INTERJECTION, इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। ये क्या है? कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनके विषय में हम एक एक करके समझेंगे, एक एक की डेफिनेशन समझेंगे, एक एक के पार्ट समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न रह जाए इंग्लिश में। चलिए, जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा गया है, क्या? वाओ, द स्मॉल कैट क्विकली रैन अंडर द ओल्ड ब्रिज बट इट रेस्टेड देयर पीसफुली। इसका मतलब क्या होगा कि एक क्या है, छोटी बिल्ली है जो जल्दी से क्या की, ब्रिज के, यानी पुराने ब्रिज के नीचे चली गई। बट लेकिन इट रेस्टेड देयर पीसफुली, लेकिन उसने वहाँ आराम किया, शांतिपूर्वक आराम किया। अगर हम बात करें इसमें स्मॉल की, स्मॉल क्या है? स्मॉल है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये नाउन क्या है? ये हमें यही नहीं पता है। तो नाउन मतलब होता है जहाँ पर किसी भी
चीज़ किसी वस्तु का नाम ही है। जैसे कैट, कैट क्या है? एक जानवर है जिसका एक नाम रखा गया है कैट। कहा गया क्विकली, क्विकली क्या होता है? ये जो होते हैं ये वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। इसमें लास्ट में अधिकतर जैसे अगर ये क्विक, क्विक क्या है? क्विक होता है वर्ब, क्विक क्या है? वर्ब। अगर इसी में एल-वाई जोड़ दिया बन जाता है क्विकली, तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब। रैन, रैन क्या है? ये है वर्ब। अंडर, अंडर क्या है? ये अंडर ये है प्रीपोजिशन। ओल्ड क्या है? ओल्ड है ये भी एडजेक्टिव। ब्रिज क्या है? ब्रिज है नाउन। तो इस तरीके से इसके विषय में हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है, क्या की यानी कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, हम सब कुछ समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहना होगा। आपको सारी यानी सीरीज की सारी वीडियोस देखने होंगे, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें बट की, बट क्या है? यह एक कंजक्शन है। अगर हम बात करें इट की, इट क्या है? यह एक प्रोनाउन है। जैसे हम अगर बात करें रेस्टेड, तो रेस्टेड क्या है? यह भी एक वर्ब है। और कहा गया पीसफुली, तो पीसफुली क्या है? यह यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। यहाँ शुरू में एक वर्ड छूट गया, क्या? वाव। तो वाव, वाव मतलब क्या होता है? ये है हमारा क्या? ये देखिए ये क्या कर दिखाते हैं, ये जैसे आपके मन की भावनाएं दिखाते हैं, आपके आश्चर्य को दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ ये सब बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम समझेंगे नाउन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।